प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और साल भर में 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। आखिर कोई आत्महत्या करता क्यों है और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? आत्महत्या कोई एक दिन का काम नहीं है कि सुबह फैसला किया गया आज आत्महत्या करनी और कर ली। नहीं, ये महीनों का सिलसिला है, सालों का सिलसिला है। और जो आत्महत्या करने जा रहा है उस पर लक्षण महीनों पहले ही प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और किसी के जीवन को बचाना, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कर्तव्य और इससे बड़ा पुण्य दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। मैं आज में यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है जो आत्महत्या करने जा रहा है, उसे कैसे आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। इस पर भी आज मैं बात करूंगा और अंत तक सुनना। तुम्हारे हाथों अगर एक भी जिंदगी बचाई जा सकी तो समझना तुमसे ज्यादा पुण्यवान और तुमसे ज्यादा धर्मात्मा व्यक्ति इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। तुम एक भी जिंदगी यदि बचाते हो तो समझो ये बड़ा परमात्मिक कार्य है। इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी आराधना कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाऊंगा कि ये कहानी जब तुम किसी एक व्यक्ति को सुनाओगे जिसमें आत्महत्या के लक्षण दिखाई देते हैं, दुख, पीड़ा, बेबसी और मनोविकार, मानसिक रोग, डिप्रेशन इत्यादि चीजें उसमें दिखाई देती हैं। जब तुम ये कहानी उसे सुनाओगे तो वह व्यक्ति आत्महत्या का विचार त्याग देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, समर्थन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। भारत में आत्महत्या ना के बराबर थी, लेकिन आज वर्तमान में भारत में 1.5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आत्महत्या ना के बराबर होने का कारण था क्योंकि हमारा भारत, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का यह मानना है कि पुनर्जन्म होता है। तो प्रत्येक भारतीय जब मन में विचार आता था कि आत्महत्या कर लूं, क्या जीवन खत्म कर दूं, तो उसके मन में साथ में एक विचार और आता था कि वह जानता था कि पुनर्जन्म होगा। हम जिस दुख, बेबसी, पीड़ा, कष्ट, बेचैनी के कारण इस जीवन को समाप्त कर रहा हूं, क्या पता फिर से ऐसी ही जिंदगी मिल जाए और फिर से यही दुख, यही कष्ट, यही पीड़ा और फिर से वही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का चक्कर, वही झंझट सारी। तो जिस दुख के कारण हम इस जीवन को समाप्त कर रहे हैं, फिर अगली बार यही दुख मिला तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इस दुख से अगर मुक्ति चाहिए, इस दुख और पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो क्यों ना हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, महावीर के रास्ते पर चलते हैं। मरना ही है तो बुद्ध की भांति मरेंगे, महावीर की भांति मरेंगे, कबीर, रैदास की भांति मरेंगे, जो सर्वदा मृत्यु के बाद भी सर्वदा के लिए जीवित हो गए, अमृत के लिए मरेंगे। तो ये भारत की सोच थी। लेकिन आज भारत के कोने कोने में यूरोप छाया हुआ है। यूरोप में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और प्रत्येक यूरोप वासी को लगता है कि यही इकलौता जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। क्योंकि उनके मान्यताओं में यह स्पष्ट व्याख्या है कि इसके बाद कोई जिंदगी है ही नहीं। तो क्यों ना इस जीवन में यदि इतना कष्ट है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, तो इस जीवन को समाप्त कर दो और फिर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु जो है कष्टों का निवारण करने वाली है। यूरोप में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है और यूरोप वासियों को लगता है कि ये इकलौती जिंदगी है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। तो यदि जीवन में कोई कष्ट, पीड़ा, दर्द, बेचैनी है तो क्यों ना इस जीवन को समाप्त कर दो और इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भारतीयों के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। प्रत्येक भारतीय जानता था कि पुनर्जन्म होगा, इस कमरे से निकले और फिर से किसी दूसरे दरवाजे से फिर उसी कमरे में पुनः प्रवेश कर जाना है। तो फिर ऐसे खेल को यदि तोड़ना है, इस खेल से मुक्ति पानी है, तो बुद्ध का रास्ता सबसे बेहतरीन है। बुद्ध के रास्ते पर जाकर हम इस जीवन लीला को समाप्त करेंगे, बुद्ध की भांति मरेंगे, जो सर्वदा के लिए मृत्यु के बाद भी जीवन में। और मजे की बात यह है कि हम जिन्हें रोल मॉडल बना के बैठे हुए हैं, जिन्हें रोल मॉडल एक्चुअल में बनाना था, बुद्ध, महावीर, रैदास, कबीर, रामकृष्ण, विवेकानंद को, हमने उन्हें तो पीछे छोड़ दिया और हम उन्हें रोल मॉडल बना रहे हैं जो जिंदगी से खुद ही हार जाते हैं। अब जिस बच्चे ने किसी व्यक्ति से इंस्पायर होकर अपने सपने का निर्माण किया, जीवन जीने का ख्वाब बुना, और जब वही उसका रोल मॉडल ही जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, तो उस बच्चे, उस बच्ची पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? कभी विचार किया है तुमने? उसके मस्तिष्क में क्या चलता होगा कि उसके पास तो सारी ऐशो आराम थी, शौहरत थी, चमक धमक थी, जब भी देखो टीवी पर, सोशल मीडिया पर हंसता मुस्कुराता चेहरा, और ऐसा व्यक्ति जब जीवन लीला को समाप्त कर ले रहा है तो फिर हम क्या हैं? जो उसके पास ऑलरेडी था वही पाने की चाहत तो हमने पाल रखी है, जो उसने प्राप्त कर लिया वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। और जब प्राप्त करने वाला ही उस चीज से संतुष्ट नहीं है, आत्महत्या करके अपनी जान को गंवा देता है, तो उस बच्चे, बच्ची पर जो उनके जैसे बनने का ख्वाब देख रहा था, उस बच्चे के मस्तिष्क में, उस बच्ची के मस्तिष्क में, दिमाग में क्या हरकतें होती होंगी? कभी तुमने विचार नहीं किया इस पर? विचार करके देखना। जब तुम्हारा आदर्श ही ऐसा निकले तो फिर उसको मानने वाले लोग किस भांति प्रभावित होता है, इस पर भी विचार करना। और कोई व्यक्ति आत्महत्या करता क्यों है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम अपने शरीर को नष्ट कर देना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि वासनाएं यदि पूरी नहीं होती हैं तो वासनाओं को छोड़ दो। हाँ, और मौत तो एक दिन आनी ही है। मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, तुम उससे बच नहीं सकते हो, वो तो आनी ही है। इतनी जल्दबाजी किस लिए?
वो तो आकर रहेगी, उससे छुटकारा तुम्हें नहीं मिल सकता है, वो तो आएगी ही। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और साथ में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं उसे भी बताता हूँ। एक व्यक्ति आत्महत्या के इरादे से पहाड़ी पर चढ़ा और उसी पहाड़ी पर एक सन्यासी ध्यान भी करता था। उस सन्यासी ने व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ क्या करने आए हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं आत्महत्या करने आया हूँ। सन्यासी ने व्यक्ति से पूछा आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या क्यों ना करूं? जीवन में सिवाय दुख पीड़ा दर्द कष्ट के अलावा कुछ मिला नहीं। मेरे दोनों हाथ खाली हैं, जिधर भी खेलता हूं उधर हार मिलती है और एक सीमा होती है किसी भी दुख दर्द की, और वो सीमा अब पार हो चुकी है। अब इस जीवन को समाप्त कर देने में ही भलाई है और मैं पूरा पक्का इरादा करके आया हूं कि आत्महत्या करना है तो करना है बस। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो। वैसे भी अब तुम जीवन लीला समाप्त करने वाले हो, शरीर को नष्ट करने वाले हो, तो क्यों ना मेरा एक काम कर दो। व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है, तुम अपना काम बताओ, मैं तुम्हारा काम करने के बाद अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो सन्यासी ने व्यक्ति से कहा कि मेरा काम यह है कि मेरा एक झक्की सन की मित्र पास के ही गांव में रहता है, जो बड़ा पैसे वाला है, और वो ऐसे ही सनक से भरे हुए काम करता है, झक्की टाइप के काम करता है कि वह किसी के शरीर को खरीदता है कि जैसे तुम्हारी आंख हो गई, अब तो तुम शरीर को नष्ट करने ही जा रहे हो, तो क्यों ना वो अपनी आंखें उस मेरे मित्र को बेच दो और इसके बदले में वो तुम्हें 1 लाख रुपए देगा, और उसका मन हुआ तो तुम्हारे कान भी खरीदेगा, तुम्हारे हाथ भी खरीद लेगा। अब तो तुम शरीर को नष्ट करने ही वाले हो, तो क्यों ना उसका भी भला हो जाए और तुम्हारा भी पैसे भी मिल जाएंगे, और इसके बाद तुम अपने जीवन को तो नष्ट करने ही वाले हो। तो व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है। तो सन्यासी उस व्यक्ति को लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा और मित्र से उसने बात करी। तो मित्र ने, उस धनी व्यापारी ने उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से कहा कि मुझे तुम अपनी आंखें दे दो, मैं इसका 1 लाख रुपए दूंगा। और ये व्यक्ति अब विचार कर रहा है कि मैं इतना महंगा हूं, मेरे पास, मैं सोचता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास 1 लाख रुपए की आंख है और कान है, दांत हैं, हाथ हैं, पांव हैं जो महंगे बिक सकते हैं, और मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था। तो फिर व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आंख नहीं बेचनी है। तो उस व्यापारी ने कहा कि आंख नहीं बेचनी है, लगता है तुम्हें पैसे कम मालूम पड़ते हैं, तो ऐसा करो तुम 2 लाख ले लो, और इसमें भी तुम्हारा जीना भरे तो तुम ऐसा करो तुम 10 लाख ले लो और मुझे अपनी आंखें दे दो। और वैसे भी तुम तो अपने शरीर को नष्ट करने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा। अब तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मरोगे और शरीर जिंदा रहेगा, शरीर भी तो मर ही जाएगा ना। उस व्यक्ति के शरीर के अंगों के जब दाम लगाए गए तब उस व्यक्ति को पता चला कि अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, जीवन इतना बहुमूल्य है, इतनी सारी चीजें मेरे पास में है, और मैं हमेशा शिकायतों का ग्रंथ लेकर घूमता रहता हूँ, हर क्षण शिकायत करता हूँ, हर क्षण जो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती मैं उसमें परमात्मा को दोष देता हूँ, अपने शरीर को दोष देता हूँ, अपने जीवन को दोष देता हूँ कि कितना कष्ट है इस जीवन में, और यहाँ परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है। आप जो है सन्यासी और उसका मित्र उस पर दबाव डालने लगे कि जल्दी करो भाई, तुम तो जीवन को नष्ट करने वाले हो, तो जल्दी से सौदा हो जाए। अब वह व्यक्ति एकदम से पलट गया जब उसने देखा कि इतनी बहुमूल्य चीजें उसके पास हैं, कि दुनिया की इकलौती मशीन जिसमें वो सब्जी डालता है, रोटी डालता है और वो खून में बदल जाता है, ऐसा अद्भुत शरीर वह नष्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है। उसने अपना विचार बदल दिया कि नहीं नहीं, मैं नष्ट नहीं करूंगा, मैं कोई आत्महत्या करने वाला नहीं हूं, और तुम लोग हत्यारे हो, मेरे शरीर के पीछे पड़े हो, मेरी आंखें नोच लेना चाहते हो। तो वो व्यक्ति बदल गया, क्रांति हो गई उस व्यक्ति में जब उसने अपने जीवन का मूल्य को समझा। और जो व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य नहीं समझता है वो इसे कचरे की भांति बहा देता है। जब उसे अपने जीवन का मूल्य समझ आया तब उसने परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया। जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है तुम उस व्यक्ति से पूछो क्या कष्ट है उसको, उसने परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को, इन महान दृश्यों को, इन खूबसूरत दृश्यों को अपनी आंखों से देख ना सका, उसे बड़ा कष्ट है इस बात का। उस व्यक्ति से पूछो जिसके कान नहीं है, वो कई प्रकार के राग सुनना चाहता है, कई प्रकार के संगीतों को सुनना चाहता है, कई प्रकार की ध्वनि सुनना चाहता है, लेकिन कोई भी ध्वनि सुन नहीं सकता क्योंकि उसके कान नहीं है। वह कान ना होने की पीड़ा को समझता है, और जिसके पास सब कुछ है वह उसकी कद्र नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता है। और यही इकलौता कारण आत्महत्या का बनता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को खो देता है, अपनी वासनाओं को अपने ऊपर हावी हो जाने देता है, तो फिर जीवन लीला को समाप्त करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अब तुम्हें बताता हूं कि शरीर में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके व्यवहार में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि जो आत्महत्या आज करने जा रहा है वह उसके साथ में पूर्व में किए गए व्यवहारों का परिणाम है, जो आज उस अवस्था में पहुंच चुका है कि आत्महत्या के अलावा उसे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कंजूस रहा हो और अचानक से दानी हो जाए, सब कुछ दान कर देना चाहता है, लुटा रहा, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरा व्यक्ति जो अचानक से बहुत मनोरंजन, बहुत बोलचाल में विश्वास रखता है और वो एकदम से शांत होने लगे, दूसरे लोगों से कटना शुरू कर दे, समझ लो कोई बात है, कोई या तो डिप्रेशन है या तो इसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ गई है। उस व्यक्ति पर ध्यान देना शुरू कर दो। उस व्यक्ति की जान को यदि बचाना चाहते हो तो उस पर काम करना शुरू कर दो।
और इतना स्मरण रखना, जो लोग कहते थे कि मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा, उन लोगों ने भी आत्महत्या कर ली। जो बहुत पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग थे, जिन्होंने जीवन राग पर कविताएं लिखी थी, उन्होंने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो ये कायरों की बात नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो वो कायर है। नहीं, कायरता नहीं है उसकी, ये उसकी समझ की बात है कि उसने जीवन लीला को समझा नहीं, जीवन को समझा नहीं, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। अब बुद्ध है, बुद्ध भी जीवन में दुख देखते हैं, हर तरफ दुख छाया हुआ है, और बुद्ध कहते हैं कि समुद्र में जिस भांति नमक व्याप्त है, उसी प्रकार से जीवन में दुख व्याप्त है। तो बुद्ध आत्महत्या नहीं करते हैं, उस जीवन में जो दुख है, दुख के निवारण पर निकल जाते हैं। कारण जानते हैं बुद्ध की दुख क्यों है, उनके कारणों पर विचार करते हैं, और उन कारणों को हमेशा के लिए मिटा देने के लिए फिर वह जो है ध्यान की तरफ लौट आते हैं। और मैं भी तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में इतनी बेचैनी, इतनी बेबसी, इतनी पीड़ा हो चुकी हो और तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आता है, तो जीवन को नष्ट करने के बजाय तुम ध्यान में उतर जाओ। यदि तुम्हें इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहिए, इसमें संतोष नहीं है, तो फिर ठीक है, तुम अपना जितना भी जीवन बाकी है उस जीवन को ध्यान में लगा दो। ध्यान भी एक मृत्यु है। मैंने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति जब ध्यान में उतरता है तो उसे भी मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन वह मृत्यु ऐसी होती है कि फिर तुम कभी नहीं मरते हो, सर्वदा के लिए अमर हो जाते हो।